नमस्ते सर। सर मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल चेंज इंडिया पर। वैसे तो सर मैं आपको बहुत दिनों से देख रहा हूँ डीप नॉलेज आपका जो यूट्यूब चैनल है। तो जब मैं आपकी वीडियो देखता था तो मेरे मन में कुछ प्रश्न उठते थे। वैसे तो इन प्रश्नों के जवाब मेरे पास भी हैं उपलब्ध, लेकिन चूँकि मैं खुद एक राइटर पहले हो चुका हूँ, कुछ-कुछ लिखते रहा हूँ, 15-20 साल हो गए लिखते हुए। लेकिन फिर भी लगता है ना जैसे कि मेरा जो जवाब है वो हो सकता है उसमें कुछ एरर हो, कुछ खामी हो। तो आदमी चाहता है कि हम 2 लोग थोड़ा जागरूक इंसान हैं तो थोड़ा-सा क्रॉस वेरिफ़िकेशन कर लें। तो वैसा ही कुछ सोचकर मैं चाहता था आपसे बात करने के लिए, बहुत वर्षों से एक्चुअली मैं चाह रहा था, तो लेकिन संपर्क नहीं हो पाया और मुझे बहुत खुशी है कि आपने 2-3 दिन के अंदर मेरा इन्विटेशन स्वीकार किया और बात-विचार करने के लिए तैयार भी हो गए। तो प्रश्नों का सिलसिला मैं आपसे शुरू करता हूँ सर, और सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि आप अपना थोड़ा-सा कैसे अपना जर्नी स्टार्ट किए, आध्यात्मिक यात्रा मतलब स्पिरिचुअलिटी के फ़ील्ड में कैसे आप निकल पड़े और फिर यूट्यूब पर कैसे आए, इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए सर? वैसे मेरी तो लाइफ पूरी की पूरी ओपन बुक है अभय जी। ऑलमोस्ट सब कुछ हमारी वाइफ डॉक्टर एमपी कहती हैं, सब कुछ ओपन है, यूट्यूब पे देख सकते हैं। खैर मुझे जो अपने बारे में याद है बचपन से, पहली चीज़ वो यही है कि बचपन में मैं क्लास सेकंड में मैंने डेट याद होना शुरू हुआ कि 2000 नहीं 1982 में पहली बार मैंने बचपन में डेट याद है। बट जो पहली स्पिरिचुअल यात्रा चालू हुई वो क्लास आई थिंक कब हुई थी, मुझे याद करना पड़ेगा। योग वशिष्ठ से हुई थी, हाँ, एमबीबीएस सेकेंड ईयर से जब मैंने योग वशिष्ठ डिस्कवर किया था। एक तरह से कहना चाहिए फ्रस्ट्रेशन और पेन से हुई थी मेरी डिस्कवरी, शुरुआत स्पिरिचुअलिटी में। अगर मैं परेशान नहीं होता तो मैं कभी स्पिरिचुअल लाइफ में आता नहीं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ भगवान का कि उन्होंने लाइफ में सफरिंग ऐड की ताकि हम लोग फ्री हो सकें। और उसके बाद फिर 2003 में मेरे घर में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। उसकी वजह से मैं ऑलमोस्ट लाइफ से पूरी तरह टूट गया था, मेरा विश्वास ख़त्म हो गया था भगवान के ऊपर से। और उसके बाद फिर ये एक ब्लो की तरह, एक झटके की तरह मुझे एक मिस्टिकल तरीके से मेरे गुरु डॉक्टर पीजे सहर ने इनिशिएट किया। सपने की दुनिया में, ड्रीम वर्ल्ड में पहले इनिशिएशन हुआ। तो मुझे बहुत बार अजीब भी लगता है लोगों से बताने के लिए, क्योंकि बहुत से लोग तो इसको मजाक ही समझेंगे। बट उसके बाद से मेरी लाइफ बदल गई। फिर मैंने अपनी पढ़ाई एमबीबीएस एमडी जो किया, उसके साथ साथ लोगों को पढ़ाता भी रहा। और यूट्यूब में मैं आया हूँ 2000 आई थिंक 12, 13, 14 में। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया बच्चों को, तो जब पढ़ा लेते थे, बता लेते थे, उसके बाद ऐसा लगता था कि ये चीज़ें मैं नहीं बोल रहा हूँ, कोई और एंटिटी है जो मेरे थ्रू बोल रही है। तो इसको रिकॉर्ड हो करके अपलोड करके रखना चाहिए अपने पास, और लोग भी देख सकें फ्यूचर में। तो इस तरह से यूट्यूब पे हम लोगों ने शेयर करना शुरू किया। फिर बहुत से लोगों ने ईमेल करना शुरू किया कि क्वेश्चन, जैसे आप क्वेश्चन्स पूछना चाहते हैं ऐसे ही लोग ईमेल से क्वेश्चन पूछना चाहते थे। फिर धीमे धीमे लोगों ने पर्सनली भी कनेक्ट करना शुरू किया थ्रू फ़ोन। और फिर अब तो खैर बहुत बड़ा ग्रुप बन गया है हम लोगों का। जो स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ पर्सनली कनेक्टेड हैं, मोर देन 5-6,000 लोग हैं जो कनेक्टेड हैं। और अब हम लोग एक ज़ेनोगी का एक लेयर बना रहे हैं। मेरा प्लान है अगले 2030 तक में 100 मिलियन ज़ेनोगीज़ हम कवर बनाना चाहते हैं। तो यात्रा कैसे चालू हुई? पेन और सफरिंग से चालू हुई, और उसके बाद फिर उसको धक्का मारा है, पुश मारा है मेरी क्यूरियोसिटी ने। बिकॉज़ 2003 नहीं 2012 में मुझे एहसास हो गया कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। और फिर से मैंने स्टडी करना शुरू किया ढेर सारी चीज़ों के बारे में। तो एक क्यूरियोसिटी, एक ऐसा अंदर में एक फीलिंग कि मुझे कुछ नहीं आता, उस चीज़ ने इसको धक्का मारा। और आज भी मुझे लगता है कि मैं कुछ जानता वानता नहीं हूँ, खाली हूँ अंदर से, ज़ीरो। तो इस तरह से ये जर्नी आगे बढ़ी है। ओके सर। सर अगर मैं अपना पहला सवाल जो कि आध्यात्मिक क्षेत्र में पूछा जाता है कि आप आस्तिक हैं या नास्तिक हैं या आप क्या हैं? तो इसका जवाब क्या देंगे आप? मैं आस्तिक हूँ या नास्तिक हूँ, ये दोनों चीज़ें बिलीफ पर बेस्ड हैं। हाँ। और बिलीफ तब तक चाहिए होता है जब तक आप नहीं जानते कोई चीज़। लेकिन अब मैं जानता हूँ, मैं अपने आप को जानता हूँ, इसलिए मुझे आस्तिक और नास्तिक दोनों होने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए नॉर्मल भाषा में अगर आप कहें तो मैं
मैं ईश्वर के साथ, जिसको भी ईश्वर कह सकते हैं आप, उसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कहना चाहिए, एक तरह का डिसोल्यूशन हो चुका है मेरे सेल्फ का। इसलिए मैं आस्तिक और नास्तिक दोनों नहीं हूँ, मैं सेल्फ हूँ, मैं ही हूँ जो हूँ। तो बट हाँ, अगर कोई, जैसे मेरे बच्चे पूछते हैं कि पापा आप बिलीव करते हैं भगवान पे, तो 100% मेरा बिलीव है, 100% से भी ज़्यादा, बिकॉज मैं उनको रोज़ महसूस करता हूँ। जो भी ईश्वर है उसको मैं अपने अंदर महसूस करता हूँ, और उसकी ढेर सारी एक्सपीरियंसेस मेरे आसपास के लोगों के साथ हो रहा है, मेरे बच्चे के साथ हो रहा है। इनफैक्ट श्रीश ढेर सारे चीज़ों में महसूस करता है गॉड को, मेरा बेटा वैभव। तो जो चेंजेस दिखाई दे रहे हैं ना, वही अपने आप में प्रूफ है कि देयर इज़ गॉड। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि मैं आस्तिक हूँ कि नास्तिक हूँ, क्वेश्चन ये है कि क्या दुनिया में ईश्वर हैं कि नहीं। तो हाँ, बिल्कुल हैं, और उनको जाना जा सकता है। तो सर यहाँ प्रश्न उठता है कि जब आपका इतना फर्म बिलीफ है और इस धरती पे हो सकता है अभी भी बहुत से लोगों को बिलीफ है, कनेक्शन है, चलिए बिलीफ सब कुछ छोड़ देते हैं आप, जैसा कि बोले कि आप कनेक्टेड फील करते हैं। तो ये जो कनेक्शन फील कुछ लोगों को ही क्यों होता है? क्योंकि जो रेशनल वर्ल्ड के लोग हैं, जो साइंस वर्ल्ड के लोग हैं, वो ज़्यादातर ये बोलते हैं कि नहीं यार, ये तो सिर्फ ब्लाइंड बिलीफ है, गॉड जैसी कोई चीज़ है नहीं, गॉड है तो कहाँ है, मुझे दिखाओ। तो ऐसे लोगों को आप क्या प्रूफ दिखाएँगे? कैसे दिखाएँगे? क्योंकि मैं भी किशोरावस्था तक खासकर जिस तरह से पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको आज के टाइम पे बोलिए तो हमारे देश की आधी से ज़्यादा यूथ फेस कर रहे हैं, आधी से ज़्यादा जनसंख्या फेस कर रही है। उस चीज़ को मैंने भी फेस किया है, तो मुझे भी भगवान से एक अजीब-सा चिढ़ हो गया था। खासकर जब लोग ऐसी बातें करते थे कि भगवान जिसके भाग में जो कुछ भी लिख देता है उसको कोई मिटा नहीं सकता है। इस तरह की बातें सुन-सुन के और भी भगवान के प्रति मेरे अंदर एक नफ़रत का भाव पैदा हो गया था। बल्कि कई बार मैं भगवान को खुलेआम अपने दोस्तों के सामने गालियाँ भी दे देता था। तो जैसा कि आप बोलते हैं कि एक कनेक्शन, तो मुझे भी वो कनेक्शन कुछ फ़ील हुआ, बल्कि मैं एक शेयर करना चाहूँगा आपके साथ अपनी एक इंसिडेंस कि मुझे एक बार ऐसे ही किताब जब लिख रहा था, तो उसमें इस तरह के नास्तिकवादी टाइप का कुछ लिख रहा था। तो मुझे अचानक अंदर से एक ऐसा फ़ील हुआ, जैसे कि कोई मेरे अंदर से बोल रहा है कि यार तुम मुझसे इतना नफ़रत क्यों करते हो? जैसे कि लगे कि मतलब भगवान ही मुझसे या अंतरात्मा से कहीं से आवाज़ आ रही है कि मुझसे इतना नफ़रत क्यों करते हो? इतना तुमको गुस्सा क्यों है मेरे प्रति? तो उस दिन मेरे को पता नहीं एक इमोशनल हो गया मैं, और फिर मैं एक तरह से भगवान से जैसे कि माफ़ी माँग रहा था और बोल रहा था कि नहीं, गलती तो मुझसे ही कुछ हो सकती है, आपसे कुछ गलती नहीं हो। इस तरह से मैं अपने आप में मन ही मन बात कर रहा था। तो उस दिन से मेरे अंदर थोड़ा-सा ट्रांसफ़ॉर्मेशन हुआ कि नहीं, भगवान से क्यों नफ़रत करना है। अगर हमारे अंदर में जो बिलीफ सिस्टम जो बनाए हैं हमारे समाज में विश्वास के वजह से, उस बिलीफ्स को दूर करना है। उस बिलीफ्स को जैसे ही आदमी रैशनैलिटी के थ्रू या साइंस के थ्रू या प्रैक्टिकल लाइफ़ में अगर देखेगा, तो उसको जब अगर आदमी रियल लाइफ़ जीना चाहेगा, तो फिर ऑटोमेटिक गॉड से, नेचर से, एक्जिस्टेंस से प्यार हो जाएगा, लव हो जाएगा। तो उस तरह से मैं इस गॉड को कनेक्टेड फ़ील करता हूँ। लेकिन आप किस तरह से इस चीज़ को बताना चाहेंगे, ताकि हमारे जो दर्शक हैं, आपके जो दर्शक हैं, वो गॉड को थोड़ा ही सही अपने अंदर थोड़ा-सा फ़ील करें, थोड़ा-सा एक्सपीरियंस करें, थोड़ा-सा अपने अंदर अवेकनिंग लाएँ? देखिए, आपका क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों है कि केवल कुछ ही लोगों को इस तरह का स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट का एक्सपीरियंस होता है, सबको क्यों नहीं होता? यस सर, यस सर। इवन आइंस्टीन को भी क्यों नहीं? आइंस्टीन भी इवन मरते समय भी बोल रहे हैं कि आई एम नॉट श्योर देयर इज गॉड और नॉट। बल्कि वो जब तक जिंदा थे, खासकर 50 प्लस के होने के बाद, मतलब वो बोलते थे कि आई वांट टू अंडरस्टैंड द माइंड ऑफ गॉड। तो गॉड के भी माइंड को समझने की कोशिश करना चाहते थे। तो साइंस वर्ल्ड के भी जो इतने बड़े-बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं, वो भी क्यों नहीं अपने को गॉड से कनेक्टेड, इस एग्जिस्टेंस से कनेक्टेड फील करते हैं? ये एक्चुअली मैं थोड़ा-सा उस क्वेश्चन को और भी ब्रॉड लेवल पर लेके जाना चाहता हूँ। देखिए, हमारा जो ब्रेन है ना, वो ठीक ऐसा है जैसे कोई और बॉडी का ऑर्गन है। जैसे पेट है या लिवर है या हार्ट है, वो सब का सब अपना एक स्पेसिफिक काम करने के लिए डिज़ाइंड है। अब ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है, ये बहुत लोडेड है।
किस चीज़ से लोडेड है? ये लोडेड है हमारी प्रार्थनाओं से, हमारी परेशानियों से और हमारी डिज़ायर से। और अगर वो चीज़ें पूरी नहीं होती हैं तो हमारे हिसाब से भगवान या तो है नहीं या तो हमारी सुन नहीं रहा है। और ये केवल हमारी प्रार्थनाएं, डिज़ायर्स नहीं है, ये हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर हो चुका है। तो इसलिए जब हम भगवान को डिस्कवर करने की, खोजने की कोशिश करते हैं आम लोग, तो हम लोग असल में भगवान को नहीं चाहते। हम चाहते हैं हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए बस। लेकिन अगर हम केवल प्रॉब्लम्स होते तो शायद वो सॉल्व भी हो जाता। हम ही हैं जिस भगवान को हम खोजने की कोशिश कर रहे हैं, वो हम ही हैं और हमारे अंदर ही वो प्रॉब्लम्स भी है जो हम फेस कर रहे हैं। अभी बड़ी दुविधा है क्योंकि हम हमेशा भगवान को केवल बाहर खोजने की कोशिश करते हैं, चीज़ों में खोजने की कोशिश करते हैं। और यही गलती होती है द सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स के साथ भी, क्योंकि आइंस्टीन के लिए उसको भगवान का माइंड समझना था। वो कैलकुलेशन कर सकते थे, वो रिसर्च कर सकते थे, वो किताबें पढ़ सकते थे, लेकिन अब ये चीज़ उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था, अपने ही अंदर में अपने आप को समझना, खुद को समझना। अब ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। एक बार कृष्णमूर्ति, एक बहुत फेमस पॉलिटिशियन थे, अच्युत पटवर्धन, उनसे बात कर रहे थे। तो वो भी बहुत समझदार आदमी थे। वो एक बार कहा जाता है कि वो प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन के लिए उनको सोचा जा रहा था। तो वो भी बहुत फिलॉसफी जानते थे। तो कहीं बात हो रही थी तो बोलते, कृष्णा जी बोलते, तुम उनको समझाओ इस बात को, जो क्वेश्चन था। तो ही वॉज लोडेड विथ थाट्स। बोलते, मैं नहीं समझा सकता, जैसे आप समझाते हैं वैसे मैं नहीं समझा सकता। लेकिन ये मामला समझाने का नहीं है, ये मामला है अपने अंदर में अपने माइंड को रीस्ट्रक्चर करने का। जो शिष्य का माइंड होता है ना, वो ये महसूस करना शुरू कर देता है कि मैं थॉट्स से इनको नहीं समझ सकता। हाँ, थॉट्स को समझ सकता हूँ, लेकिन थॉट्स से गॉड को नहीं समझ सकता। जब ये रियलाइजेशन होता है तब पहली बार, चाहे वो इंटेलेक्चुअल हो, चाहे कॉमन मैन हो, चाहे कोई बच्चा ही क्यों ना हो, उसको पहली बार एहसास होता है कि थॉट्स के अलावा एक और रूप है हमारे माइंड का, साइलेंस बोल लीजिए, अवेयरनेस बोल लीजिए, जो समझ सकता है चीज़ों को, इस दुनिया की चीज़ों को और इवन भगवान को भी। और तब पहली बार वो एक्सपीरियंस करता है। बट जैसे कि मैंने कहा कि हमें से ज़्यादातर लोग भरे हुए हैं। जैसे किसी को बीमारी हो तो उसको पहले बीमारी का इलाज चाहिए। अगर वो इलाज नहीं होगा तो बेचारा नहीं मानेगा भगवान को। इनफैक्ट अभी हम लोग अपने एक जनोगी प्रोग्राम मैंने स्टार्ट किया है, इंडिविजुअल, जिसमें कि मैं लोगों को पर्सनली गाइड करता हूँ। तो मैं उनको बता रहा था कि जो साईं बाबा के पास लोग आते थे तो बहुत से मिस्टिकल चीज़ें उनको एक्सपीरियंस होती थी। किसी का बच्चा ठीक हो रहा है बीमारी से, किसी की कोई मनी की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, तो किसी ने पूछा उनसे कि आप चमत्कार करते हैं, लेकिन ये आपके हिसाब से तो दुनिया माया है, झूठ है, तो आप ये सब क्यों करते हैं? तो बोलते हैं, मैं अपने बच्चों को देता हूँ वो सामान जो वो चाहते हैं, ताकि वो उन चीज़ में इंटरेस्टेड हो जाए जो मैं चाहता हूँ, ट्रूथ में। तो लोग, ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं जानेंगे, वो जानेंगे, ईश्वर को जानेंगे, थोड़ा सा अपनी कुछ टाइम के बाद। उनका अपना एक स्टेज है, वो अभी एंजॉय कर लेंगे। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, क्लास फर्स्ट में होते हैं, सेकंड में होते हैं, ऐसे ही वो सब उसी स्टेज पे हैं और जानेंगे, टाइम पर जानेंगे, सब जानेंगे। हर एक इंडिविजुअल ईश्वर को जानेगा और एनलाइटेंड होगा। यहाँ सर 2 प्रश्न उठ जाता है। एक प्रश्न तो यह उठता है कि जैसा कि आपने साईं बाबा का नाम लिए, जो कुछ चमत्कार कर रहे हैं, बीमारियां दूर कर रहे हैं, किसी की मन की कोई इच्छा है तो उसको पूरा कर रहे हैं। तो उसी तरह का काम फिर तो बागेश्वर बाबा, करौली बाबा और भी बहुत सारे बाबा लोग कर रहे हैं। तो क्या इस तरह की बातें करके आप अंधविश्वास फैलाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? देखिए, इसमें मैं तो खैर साईं बाबा के इंटरेस्ट में केवल इसलिए आया था बिकॉज उन्होंने एक भगवत गीता का एक श्लोक को इंटरप्रेट किया था। जब मैंने उसको पढ़ा तो इतना डीप है, बट वो किताब ही बनी नहीं, कभी छपी नहीं। वो एक भाई साहब थे जो उनका पैर दबा रहे थे और वो एक गीता का श्लोक ऐसे अंदर बुदबुदा रहे थे। तो साईं बाबा ने पूछा, तुम क्या बोल रहे हो? तो उन्होंने उसका इतना अच्छा विश्लेषण किया कि जब मैंने उसको पढ़ा तो मैं तो एकदम माइंड ब्लो हो गया मेरा। तो फिर मैं उनकी लाइफ में इंटरेस्टेड हो गया। इसके अलावा मेरा उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है।
और जहाँ तक रही सवाल चमत्कार की, तो पता नहीं बागेश्वर बाबा चमत्कार कर रहे हैं कि साईं बाबा ने चमत्कार किया, कि वो चीज़ें लोगों की बिलीव की वजह से हो रही हैं। तो मैं फिर से आपको उसी बात पे ले आऊँगा कि लोग लोडेड हैं और इस तरह के लोग हर वो पॉसिबल एवेन्यू खोजेंगे कि उनकी लाइफ में कोई चेंजेस आ जाए, और ये एक शॉर्टकट लोग खोजते हैं। तो मैं खुद, मुझे कमर दर्द होती थी बहुत टाइम से, तो मैं बहुत से डॉक्टर्स के पास गया, नहीं आराम हो रहा था। तो मैं बगल में कहीं एक मज़ार है, कोई बता रहा था वहाँ जाइए, वहाँ पर सारे लोगों की कमर दर्द ठीक हो जाती है। तो मेरा कमर दर्द तो उससे ठीक हुआ नहीं। वो जब मैंने अल्ट्रासाउंड थोड़ा कम किया, अपने आप को फिजियोथेरेपी कराया, उससे आराम हुआ। तो ये जो चमत्कार है ना, ये वो चीज़ें होती हैं जो हमको समझ में नहीं आती हैं, और मैं पर्सनली चमत्कार के ऊपर बहुत भरोसा नहीं करता हूँ। लेकिन अब मेरे साथ चमत्कार हो रहे हैं, लेकिन मुझे ये भी समझ में आता है कि वो चमत्कार क्यों और कैसे हो रहे हैं। तो जैसे ही आपको कोई चमत्कार का रीज़न समझ में आ जाता है, वो चमत्कार नहीं रह जाता। अगर मुझे पता है कि ये मरीज़ को ये दवाई देंगे और ठीक हो जाएगा, तो वो चमत्कार नहीं है, वो दवाई का असर है। तो ये भी एक मैच्योरिटी का लेवल है एक इंसान का, कि वो चमत्कार चाहता है। बट मुझे लगता है कि एक इंटेलिजेंट आदमी हमेशा चाहेगा समझना कि कोई चीज़ क्यों होती है, और जब ऐसा होगा तो किसी भी टाइप के आदमी किसी भी बाबा के चक्कर में फंसेगा नहीं। अभी कल ही मेरी किसी से बहस नहीं हो रही थी, इनफैक्ट बातचीत हो रही थी। वो बोल रहे थे कि एस्ट्रोलॉजी को आप क्यों नहीं बिलीव करते हैं। मैंने कहा बिल्कुल मैं बिलीव करता हूँ एस्ट्रोलॉजी को, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए उससे। और जैसे ही आप किसी चमत्कार के ऊपर के लिए जाना चाहते हैं, तो फिर आप अपने काम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये ऐसे ही जैसे आपका एग्ज़ाम होने वाला है और आप जाकर के अंगूठी खरीदने के चक्कर में पड़े हैं बजाय कि अपनी किताब पढ़ने के। तो मैं किसी भी टाइप का चमत्कार को मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। मैं खाली कह रहा हूँ कि आपकी बॉडी में और आपके माइंड में वो सब कुछ है जो आप कहीं और खोज रहे हैं, बट अगर आप उसके लिए काम करना चाहें तो। ठीक है सर, लेकिन अभी देखिए लोगों की जो इच्छा है, जैसे कि कोई गरीब है, अब हमारे देश में कम से कम 50% लोग गरीब और बेरोजगार हैं, अशिक्षित हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। जो पढ़े लिखे हैं उनके साथ भी बहुत सारी समस्याएं हैं। तो लोग क्यों नहीं चाहें कि उनकी समस्याएं दूर हो, चाहे वो गॉड दूर करे या गवर्नमेंट दूर करे या नेता दूर करे। लोग आखिर भगवान की पूजा करें, प्रार्थना करें तो क्यों करें, जब भगवान कुछ चमत्कार नहीं कर सकता है, भगवान जब उनकी इच्छाएं पूरा नहीं कर सकता है, तो भगवान का वैल्यू क्या है। लोगों का ये स्ट्रेट क्वेश्चन है, क्या जवाब देंगे इसका। देखिए, एक आदमी गरीब है, लेकिन आप गरीबी किस चीज़ को बोलते हैं? इसके पास पैसे नहीं हैं, खाने के लिए खाना नहीं है, घर नहीं है, उसी को आप गरीब बोलते हैं जी। लेकिन मेरे हिसाब से गरीब वो इंसान है जिसके अंदर में सामर्थ्य नहीं है, जो मेहनत नहीं करना चाहता। और मेहनत दो टाइप के होते हैं, फिजिकल मेहनत और साइकोलॉजिकल मेहनत। देखिए, हमारे मन में ना, जैसे मैंने कहा, हम लोडेड हैं, अपनी इच्छाओं से लोडेड हैं, ऐसे ही हम एक इल्यूजन से लोडेड हैं, भ्रम से लोडेड हैं। मैं खुद बहुत टाइम तक गरीब था। मैं जब क्लास MBBS मैंने कर लिया, तो मुझे लगता था कि जब मैं पहली नौकरी करूंगा तो मुझे 8 लाख रुपए की नौकरी मिलेगी महीने की। ये एक एजम्पशन था। और मैं बड़ा मंदिर में जाया करता था, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया करता था जब मैं MBBS कर रहा था उसके आसपास में। और ये कहाँ से एजम्पशन आया मेरा? इसका कोई तुक है, कोई लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं है। तो ये जो ब्रेन है ना, हमारा माइंड, वो ऐसा स्ट्रक्चर्ड हो चुका है कि वो अपने आप चीज़ों को अज्यूम कर लेता है। ऐसे ही एक गरीब आदमी अज्यूम कर लेता है कि उसकी प्रॉब्लम की सोल्यूशन गवर्नमेंट करे या भगवान करे या उसके माता पिता करें। उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। और अगर एक आदमी आंख खोल के देखेगा तो गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, माँ बाप आपको हेल्प कर रहे हैं, और ईश्वर भी आपको हेल्प कर रहा है, और उस हेल्प को आप रिसीव करने के लिए रेडी नहीं है। ईश्वर, भगवान कृष्ण खुद कहते हैं कि अर्जुन, जो आदमी कर्म करता है उसको मैं हेल्प करता हूँ। अगर तुम भाग जाओगे यहाँ से तो तुम कर्म नहीं कर रहे हो, भाग रहे हो। तो ज़्यादातर लोग जो गरीब हैं वो अपनी हैबिट्स की वजह से गरीब हैं, वो अपने आलस की वजह से गरीब हैं। और मैं इसका जीता जागता खुद एग्जाम्पल हूँ। मैं कई साल तक एक ऐसी ज़िंदगी जी रहा था जिसमें कि मैं बस कंप्लेन करता था कि मेरे पास इनफ पैसे नहीं है कि मैं अपने बिल भर सकूं। हर महीने अपने माता पिता से पैसे लेता था मैं। लेकिन जब पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैं कब काम करूंगा,
तब जाके मेरी ज़िंदगी की चीज़ें बदली। तो जैसे ही आप थोड़ा सा स्टेप लेंगे तो भगवान आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एक ऐसा मशीन समझिए जिसमें कि आप अगर एक हाथ चलाएंगे, जो भी लाइफ या फोर्स है वो 10 हाथ चलाएगी, लेकिन अगर आप नहीं चलाते हैं तो वो मशीन बंद हो जाती है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन आप कितना काम करना चाहते हैं।